देवा, ये वीडियो मिलियन व्यूज लाएगा ना? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी मैन इन होप। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये डायलॉग हम सब बरसों से सुनते आ रहे हैं, जबकि असल बात तो यह है कि परिवार चाहे छोटा हो या बड़ा, आजकल दोनों के लौड़े लगे हुए हैं। अब एग्जाम्पल में इन्हें ही देख लो। तो शुरुआत बुढ़े से करते हैं। ये है रडोल्फ। करने की उम्र में भी दद्दू, अभी भी लड़कियों से करवाने का दम रखते हैं। मतलब बुढ़ऊ एक नंबर का अय्यास है। खैर, नेक्स्ट है मार्था, दद्दू की बीवी। दद्दू को लगता है कि उनके कांड का किसी को पता नहीं चलता, पर ऐसा कोई कांड नहीं है जो इस बुढ़िया से छिपा हो। बुढ़े ने आज तक कहां कहां मुंह मारा है और मारता है, बुढ़ी को सब पता है, पर बेचारी हर बार खून का घूंट पीकर रह जाती है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि बुढ़ा ठरकी है, तो घर में कलेश करके कोई फायदा नहीं है। वैसे इस फैमिली में अकेली मार्था ही नहीं है जो अपने पति से परेशान है। दरअसल बुढ़े की बेटी यानी हमारी थर्ड कैरेक्टर एलिस भी अपने पति से परेशान है। बस यहाँ फर्क इतना है कि अपोजिट डायरेक्शन में। I mean, एक तरफ जहाँ बुढ़ा पूरे शहर में अपने हवस का नंगा नाच दिखा रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका पति बंद कमरे में भी अपना कमर नहीं मटका पाता। कभी बेचारे को नींद आ जाती है, कभी बेचारे के चुन्नू को लकवा मर जाता है, और बाई चांस कभी मूड बना भी तो बीच कार्यक्रम में बेचारे की हड्डी चटक जाती है, जिस वजह से ले देकर यहाँ हालात ये हो गई है कि बेटी भी अब बाप की तरफ बाहर मुंह मारने लगी है। खैर, टाइम फॉर आवर लास्ट एंड फाइनल कैरेक्टर ऑल्ड्रिच। अब इसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। अब तक तो आप लोग खुद समझ ही चुके होंगे कि रडोल्फ अगर हवस के राजा है तो ऑल्ड्रिच वहां बस एक हवलदार है। तो बस इसकी कहानी यही है कि ना बेचारा बीवी को संतुष्ट कर पा रहा है, ना खुद संतुष्ट हो पा रहा है। बेचारे का सपना था शहर का नंबर 1 शेफ बनने का, पर बनकर रह गया है बधुआ मजदूर। अपने ही रेस्टोरेंट में बेचारे को झाड़ू पोछा मारना पड़ता है। तो इस लोडू की लाइफ किसी जॉम्बी की तरह हो चुकी है। साला जिंदा तो है, पर इसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। ये लोडू चलता फिरता जिंदा लाश है। पर होल्ड ऑन, हमारी दुनिया का एक नियम है, और वो ये कि किस्मत चाहे इंसान की हो या कुत्ते की, सबकी कभी ना कभी पलटती जरूर है। तो बस फिर क्या था, इस लोडू की भी किस्मत आखिरकार पलट ही जाती है। और इसकी शुरुआत होती है एक दिन जब रडोल्फ इसके घर आते हैं। वैसे इनका घर एक ही फ्लैट में रहता है, पर उस दिन जब रडोल्फ इसके घर आते हैं तब बुढ़ऊ वहां नोटिस करते हैं कि एलिस अपने रिश्ते से खुश नहीं है। पर इस लोडू को ये सब नहीं दिख रहा होता। वो तो बुढ़ऊ एक्सपीरियंस खिलाड़ी था, तो उन्हें एलिस का चिड़चिड़ापन साफ साफ दिख जाता है। तो अपनी बेटी का घर उजड़ने से बचाने के लिए बुढ़ऊ इस लोडू की बुझती हुई हवस की आग को फिर से सुलगाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा करने के लिए वो सबसे पहले इसकी मर्दानगी को ललकारते हैं। मतलब थियोरेटिकल नॉलेज, जैसे कैसे उनके एक दोस्त की बीवी ने अपने पति को छोड़ दिया क्योंकि वो उसे चरम सुख नहीं दे पा रहा था। हाँ पता है, ये मोटिवेशन कम डिमोटिवेशन ज्यादा है। पर इसके बाद वो इसे अपने जवानी के दिन भी बताते हैं कि कैसे वो एक राजा की तरह जिया करते थे। हर गली, हर मोहल्ले, हर दोस्त की बीवियों की लेने वाला हफ्सी रंडवा, सॉरी ये नहीं बताना था। कैसे उसका ससुर अबला नारियों का मसीहा हुआ करता था। बुढ़ऊ की कहानी सुनकर ये लोडू उनकी सारी बातों को एक कहानी की तरह ही लेता है और खूब ताली बजाता है, जिससे यहाँ उल्टा बुढ़ऊ ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसकी हरकतों को देखकर उनका दिमाग सटक जाता है कि ये किस चाट के बाद से उन्होंने अपनी बेटी बिया दी। लेकिन अब क्योंकि वो अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकते थे, तो वो थ्योरी छोड़कर सीधा प्रैक्टिकल पर उतर आते हैं। मतलब गलत मत समझना, वो खुद ऐसा वैसा कुछ नहीं करते। वो इसे अपने क्लब ले जाते हैं ना, दारू पिलाने नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने, ताकि ये लोडू उन्हें देखकर थोड़ा सीख सके कि लड़कियों से कैसे पेश आया जाता है। सारा दुनिया का ऐसा कौन सा ससुर होगा जो अपने दामाद को ऐसी ट्रेनिंग देता होगा। खैर, बुढ़ऊ की थकान की वजह से मौत होती इससे पहले फाइनली इस लोडू की बुझती हुई आग फिर से धधकने लगती है, क्योंकि बुढ़ऊ की गर्लफ्रेंड रहती ही इतनी कंटाप है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी दिक्कत हो जाती है। साला ये झाट का बाल इतना बड़ा आलसी रहता है कि मेहनत से बचने के लिए बुढ़ऊ की गर्लफ्रेंड पर डोरे डालने लगता है कि अब भला कौन उतनी मेहनत करे किसी नई को ढूंढने में। साला जैसे इसके लक्षण है उस हिसाब से थकान की वजह से बुढ़ऊ की नहीं बल्कि इसकी जान जानी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जब दद्दू को ये पता चलता है कि ये उनकी ही तिजोरी लूट रहा है, तो उन्हें दुख तो बहुत होता है कि उन्होंने अनजाने में सांप को ही दूध पिला दिया। पर इन्हें इस बात की खुशी भी होती है कि चलो बढ़वा कम से कम उनके नक्शे कदम पर चलना तो शुरू किया। तो बस फिर क्या था, अब क्योंकि कुत्ते को हड्डी मिल चुका था, तो भाई साहब अपना हवस का नांगा नाच शुरू कर देते हैं। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सारा से मिलकर ये एलिस को इग्नोर करने लगता है, बल्कि यहाँ होता है इसका उल्टा है। सारा ने इसके हवस की आग को इतनी हवा दे दी होती है कि वो बुझने का नाम ही नहीं लेती। तो ये जब सारा के साथ नहीं होता तो ये एलिस की गंदी वाली लेता है, जिससे एलिस भी खुश हो जाती है कि उसका पति नामर्द नहीं है। और यही नहीं, ऑन्ड्रिच के इस नए अवतार की वजह से एलिस बाहर मुंह मारना तो बंद करती ही है, इसके साथ ही ऑन्ड्रिच एलिस का रेस्टोरेंट भी चमका देता है। दरअसल सारा के साथ रहते रहते इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाता है, जिसके बाद ये रेस्टोरेंट की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेता है। और यहाँ एक चमत्कार और होता है, ये लोडू अनजाने में अपना बदला लेता है और इसे पता भी नहीं चलता। दरअसल रेस्टोरेंट का जो पहला वाला बावर्ची था वही इसकी बीवी के लेता था।
बेचारे के खड़े लैंड पर धोखा हो जाता है। इसके साथ ही अब क्योंकि ऑन्ड्रेज रेस्टोरेंट का शेफ बन चुका था तो ये अब इसे अपने जगह पर लगा देता है, यानी कि झाड़ू पोछा बर्तन मांजने के काम पर भैया जब नसीब में सिर्फ 4 दिन की ही चांदनी लिखी हो तो वापस अंधेरी रात आ ही जाती है। दरअसल सारा इसे अपने निशानी के तौर पर अपनी चड्डी देती है और वो चड्डी गलती से एलिस के हाथ लग जाती है। अब ऐसे सिचुएशन में ये लड़ू भी वही करता है जो दुनिया के बाकी इंसान करते हैं, वही अपना कांड दूसरों पर डालना। मतलब ये बुढ़ऊ को फंसा देता है और बुढ़ऊ ठरकी है। ये बात एलिस जानती थी तो वो इसका यकीन कर भी लेती है। वैसे मुसीबत यहाँ नहीं आती क्योंकि मार्था तो जानती ही थी कि उसका पति रंडवा है। दरअसल मुसीबत तो तब आती है जब ये माँ बेटी दोनों मिलकर बुढ़ऊ के साथ गेम खेलती है। अब मार्था जानती थी कि वो बुढ़ऊ को तो नहीं सुधार सकती तो वो उसके ठरकपन का फायदा कई सालों से कुछ ऐसे उठाते आ रही थी। बुड्ढी को जब जब कुछ चाहिए होता था तो वो बुड्ढे का एक राज उसके सामने खोलती थी, जिसके बाद बुढ़िया को बनाने के लिए बुढ़ऊ उसका फेवरेट गिफ्ट उसे लाकर देता था। तो यहाँ इस बार भी यही होता है, पर इसके साथ ही एक और चीज होता है जो नहीं होना चाहिए था और वो है मार्था का एक्सीडेंट। अब भले ही आप बाहर कितना भी पिज्जा बर्गर क्यों न ठूस लो, पर असल भूख तो घर के दाल चावल से ही मिटती है। तो मार्था के जाने के बाद अपना बुढ़ाऊ का देवदास मोड ऑन हो जाता है और ऊपर से उसके जले पर नमक और पड़ता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर था। साला पूरा खानदान ही ठरकी है। खैर बुढ़ाऊ को अब समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपनी बीवी के जाने पर रोए या फिर उसके अफेयर पर उससे नफरत करे, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। नहीं, बुड्ढी वापस जिंदा नहीं होती, पर जब वो उसकी डायरी पढ़ता है तब उसमें वो हर बात लिखी होती है जो उसकी बीवी फील करती थी और ये भी कि कैसे वो उसके प्यार के लिए तड़पती थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बुढ़ाऊ का दिल पूरी तरह से तब और पिघल जाता है जब उसे एलिस से पता चलता है कि मार्था को उसके सारे अफेयर्स के बारे में पता था। यहाँ एलिस की बातों को सुनने के बाद अपना बुढ़ाऊ शौक में चला जाता है कि इतना सब जानने के बाद भी मार्था ने पूरी जिंदगी उसका साथ निभाया और इन्हें अब जाकर रियलाइज होता है कि उन्होंने सच में अपने प्यार को खो दिया है। पर अब पछताकर क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया। लेकिन इन सब से सबक लेने के बाद बुढ़ऊ ठानते हैं कि जो गलती उन्होंने की वही गलती वो इस लोडू को नहीं करने देंगे। हालांकि इनका प्लान फेल हो जाता है। इनके समझाने पर वो उल्टा इन्हें ही समझाकर वापस भेज देता है। लेकिन एक बात पता है, कुत्ता जिस हड्डी को पाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, कभी कभी वो हड्डी उसके गले में भी अटक जाती है और वो उसकी जान की दुश्मन बन जाती है। तो यहाँ सहरा इससे शादी करने के लिए इसके पीछे पड़ जाती है। वो इसे धीरे धीरे टॉर्चर करने लगती है। पहले तो वो एलिस से झूठ बोलकर रेस्टोरेंट में काम मांगती है और काम मिलते ही फिर वो बुढ़ाऊ की देखभाल करने के बहाने इसके घर तक पहुंच जाती है। वैसे दिक्कत यहाँ तक भी नहीं थी, लेकिन अब इसकी हरकतें ही ऐसी रहती है कि एलिस को धीरे धीरे शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और अब कहानी पहुंचती है क्लाइमैक्स पर। सहरा इसे कॉल करती है और एक रेस्टोरेंट में आने के लिए कहती है, जिसे एलिस भी सुन लेती है। और इधर रेस्टोरेंट में इत्तेफाक से रडोल्फ भी पहुंचे हुए रहते हैं अपने पैसेंजर को लेकर। और यहाँ पूरे मामले को और भी ज्यादा सीरियस बनाती है वो बात जिसे बताने के लिए सहरा ने इसे बुलाया था। इस लोडू के पैरों से जमीन खिसक जाती है जब सहरा इसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वैसे इतना ही काफी था इसके रूह को कपाने के लिए, पर किस्मत जब मजे लेने के मूड में रहती है तो वो काम अधूरा नहीं छोड़ती। तो यहाँ बेचारा एक सदमे को सहने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था कि तभी एलिस भी वहाँ पहुंच जाती है। एलिस को देखकर बेचारी की फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि एलिस को अगर सच्चाई का पता चला तो वो कुछ बोलेगी बाद में, पहले वो वहीं उसका औजार काटकर धर देगी। एलिस के डर से अब ये लोडू किसी तरह वहां से तो बचकर भाग जाता है, पर अब एलिस और सहरा दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे बैठे हुए होते हैं जैसे बस कोई 1 2 3 बोले और दोनों एक दूसरे का मर्डर कर दें। पर तभी इधर अपना बुढ़ऊ हीरो वाली एंट्री मारता है और इस लोडू को किसी एक को चुनने के लिए कहता है, जिसके बाद बस फिर क्या था। अब क्योंकि अपना बुढ़ऊ एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी था तो वो सहरा को इशारों ही इशारों में मना लेते हैं कि वो उनकी बेटी का घर ना उजाड़े, बाकी बदले में वो जिस प्यार की तलाश में है वो उसे देंगे। हालांकि यहाँ सारा मामला शांत हो जाता है, पर जब आखिर में ऑन्ड्रेज बुढ़ऊ को थैंक यू कहता है कि उन्होंने उसे बचा लिया उसके बच्चे को अपना नाम देकर, तब यहाँ बुढ़ऊ एक हरामी वाली स्माइल देते हैं और इससे कहते हैं कि तुम इतना श्योर कैसे हो कि बच्चे के बाप तुम ही हो। और फाइनली यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।